10 में ली थी। लेकिन देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब स्कूल जा रही हूँ। साफ सफाई में सब कुछ खोल दी थी क्योंकि साफ सफाई करने के समय में कुछ पहनने का मन नहीं करता है, तो खोल देने से भी अच्छा नहीं लगता है, खाली खाली लगता है। इसीलिए जो पहनती हूँ रेगुलर उसे पहन ले रही हूँ। देखिए ये कान का जो है उसे मैं गोवा से ली थी, धनतेरस में ली थी, शायद 17,000 के आसपास पड़ा हुआ था। तो देखिए मेरे को बहुत अच्छी लगती है ये कान का डिजाइन। केवल घुसाने वाला है, लेकिन डर लगता है कहीं गिर उड़ गया तो डर लगता है, लेकिन गिरता नहीं है, थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ता है। इसमें पीछे में हुक अगर दिया हुआ रहता फंसाने का तो ज्यादा अच्छा था। अगर देखती हूँ अगर हुक लगने वाला अगर बन जाता है तो इसको मैं हुक लगा दूंगी, सबसे अच्छा रहेगा। बस अब मैं चल रही हूँ, लेट हो रहा है, मेरे हस्बैंड का फोन आ चुका था। अब मैं जा रही हूँ स्कूल, रेडी हो चुकी हूँ। कैसा लग रहा है मेरा ड्रेस बताइए। कर चुके हैं स्कूल के लिए, जा रहे हैं स्कूल। हम लोग स्कूल से लौटने समय घुसे हुए थे मिठाई का दुकान, क्योंकि मेरा बेटा को भूख लगा था और मेरे हस्बैंड को भी भूख लगा था। मैं तो नाश्ता करके गई हुई थी, तो मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, मेरा बेटा खाता है और मेरे हस्बैंड खाते हैं, तो वही लेने के लिए जा रही थी। देखिए ये यहाँ का सबसे अच्छा मिठाई दुकान है, गुवाहाटी का सबसे अच्छा है, नंबर 1 में। पंजाब स्वीट हाउस की याद आ जाती है ये मिठाई दुकान मैं जा रही देखने हूँ से। मार्केट सामान उमान लेने के लिए, क्योंकि एक बार कपड़ा चेंज करके पहनने के लिए थोड़ा सा ये हो जाता है, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ मार्केट, लेके आ जाती हूँ सामान। उसके बाद फिर बाकी का काम होगा, क्योंकि घर का सुबह का काम ही हुआ है, बाकी काम नहीं हुआ है। तो हम लोग स्कूल से आ गए, सारे सब्जेक्ट के टीचर से मिल लिए, क्योंकि हम लोग वहाँ में हमेशा मिलते थे सारे सब्जेक्ट के टीचर से। यहाँ पे मैं मिल नहीं पाई थी, 2 ही से मिली थी, एक संस्कृत वाली मैम से मिली थी और एक एसएसटी वाली मैम से मिली थी, बाकी से नहीं मिली थी। तो आज मैं सारा सब्जेक्ट के टीचर से मिल ली, पूरा बातचीत कर ली, क्योंकि बीच बीच में बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। बीच बीच में क्या, हम लोग शुरुआत में इस बार फर्स्ट टाइम बात किए हैं गोवा से आने के बाद, क्योंकि मैं गोवा में जब थी तो हमेशा टीचर लोग के साथ में बातचीत करते रहती थी, हमेशा पूछते रहती थी मेरा बेटा कैसा पढ़ रहा है, क्या कर रहा है बोल के। ये चीज होना बहुत जरूरी होता है हर पेरेंट्स के साथ में, क्योंकि पेरेंट्स अगर सर लोग मैम से लोग से बात करते हैं तो वो लोग को भी अच्छा लगता है कि हाँ ये लोग ध्यान दे रहे हैं बच्चे के ऊपर बोल के। तो हम लोग हमेशा उसी तरह करते हैं, हमेशा मैम सर लोग से बात करते हैं कैसा पढ़ रहा है कैसा नहीं, पूछते हैं। अगर कुछ पढ़ाई में अच्छा नहीं है या कुछ है तो फिर आप बोलिए हम लोग को बोल के। तो मैम लोग का भी नंबर, कुछ मैम लोग का नंबर नहीं था, तो मैं सबका लेके आ गई हूँ। आपस में बात करूंगी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हुआ, कभी पढ़ाई करता है तो समझ में नहीं आता है कि हाँ मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ तो इस क्या होगा क्या नहीं होगा, तो कंफ्यूज रहता है कभी भी। मैं उसके साथ बैठती हूँ तो मेरे को मालूम चलता है, तो मैं वही कंफ्यूज दूर करने के लिए मैं मैम लोग का नंबर लेके आई हूँ, बात करके आई हूँ। मैथ सर से भी नंबर लेके आई हूँ, बात करके आई हूँ, क्योंकि जब कंफ्यूज होता है तो पूछना बहुत जरूरी है पेरेंट्स को, बच्चे को। तो सर लोग बोले हैं, मैम लोग बोले हैं कि हाँ आप बिल्कुल फोन कीजिएगा, हम लोग तैयार हैं। तो ठीक है, सर मैम लोग को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि इतना हेल्प करने के लिए आजकल बहुत कम मिलते हैं। तो इसीलिए बस हो गया, मैं स्कूल से आ गई, क्योंकि स्कूल जाने के बाद में एक मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है, मन भारी रहता है कि कैसा बच्चा पढ़ रहा है क्या कर रहा है बोल के। स्कूल से आने के बाद मन थोड़ा हल्का हुआ कि सब कुछ ठीक है, पढ़ रहा है बच्चा बोल के, लेकिन मेहनत जितना करेगा उतना अच्छा है। तो
मेहनत उतना करता नहीं है जितना करना चाहिए, मेहनत बहुत कम करता है मेरा बेटा। वैसे पढ़ाई ठीक है उसका, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेहनत जितना करना चाहिए वो नहीं करता है। तो इसीलिए मैं बातचीत करके आ गई। मैम लोग तो बोली, सब कुछ बातचीत हो गया। अब क्या बताऊँ आप सभी को, सबसे बातचीत हो गई है। बस अब मैं निकलती हूँ। मेरा बेटा को बोली मैं स्कूल ड्रेस चेंज कर लो, क्योंकि स्कूल ड्रेस में जाना अच्छी बात नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता है स्कूल ड्रेस पहन के सब तरफ घूमना। तो मैं बोली जल्दी से चेंज कर लो, बेटा को लेके जाऊंगी मार्केट, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। हम लोग, मैं जो नाश्ता बना के गई थी यहाँ से रोटी सब्जी, तो मेरे हस्बैंड बोले मैं उसको रात में खा लूंगा। तो होटल में रुक गए, होटल में खा लिए। मेरा बेटा भी समोसा खा लिया, मेरे हस्बैंड भी वहाँ पे कुछ खा लिए, और फिर वो खाना बचा है। मेरे को रात में आज खाना बनाने का जरूरत नहीं, इसीलिए मैं जा रही हूँ मार्केट। मार्केट से आने के बाद में मेरा बहुत सारा काम पड़ा हुआ है घर में, उसको करना है, बहुत सारे काम है वैसे। तो मैं जा रही हूँ जल्दी से अभी मार्केट। ठीक है, मैं चलती हूँ। घर आ गई हूँ सामान लेके। अब मैं दिखाती हूँ आप सभी को मैं क्या क्या लाई हूँ। लेकिन मेरे को यहाँ पे सामने कुछ उस तरह मिला नहीं। मैं जो चीज़ लेने के लिए गई थी, दूर जाना पड़ेगा हस्बैंड के साथ में, क्योंकि यहाँ सामने में है ही नहीं दुकान, थोड़ा दूर जाके लेना ही पड़ेगा। और मैं आप सभी को दिखाती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ। घर का सामान ही है, फालतू चीज़ नहीं है। इसमें फिर से ये डब्बा लाई हूँ, इसमें मैं कुछ भी रख सकती हूँ, कपड़ा उपड़ा भी रख सकती हूँ, और खाने पीने का सामान भी रख सकती हूँ, कुछ भी रख सकती हूँ। 2 लाई हूँ ऐसा डब्बा। ये सारा सामान बेटा के साथ में जाके लेके आई थी, तो मैं और फिर शाम में फिर से गई थी हस्बैंड के साथ में दूर वाला मार्केट। तो वहाँ से कुछ और सारा सामान लेके आई थी, वो सबको आप सभी को दिखाई नहीं हूँ, मैं बाद में दिखाऊंगी। उसमें से मैं बैग लाई थी, बड़ा बड़ा बैग कुछ रखने के लिए, और डब्बा लेके आई थी उसके बाद ये बड़ा वाला। तो बस उतना ही लाई थी शाम में जब हस्बैंड के साथ गई थी। तो उसके बाद इसमें देखिए मैं क्या क्या लाई हूँ। ये इसको लाई हूँ पूजा में रखने के लिए, फूल रखने के लिए। उसके बाद इसको लाई हूँ, ये अच्छी लगी, इसमें भी फूल का कुछ रखूँगी। ये मग जरूरी था मेरे को, एक बाथरूम के लिए, एक बाथरूम के लिए जो एक बाथरूम में था, एक बाथरूम में जरूरी था। ये फ्रिज कवर है, फ्रिज का मेरे पास कवर नहीं था, मैं लेके आई हूँ। उसके बाद हाथ पोंछने के लिए एक लेके आई हूँ, ये लेके आई हूँ किचन के लिए, हाथ पोंछने के लिए। ऐसा ही एक बैग ले लाई हूँ, कुछ रखूँगी बोल के। फिर एक ऐसा बैग ले लाई हूँ, कुछ रखूँगी बोल के। बस इतना ही सामान लेके आई हूँ। लेकिन मैं जो आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे हस्बैंड थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, टेक केयर।